चक्रवाती तूफान दितवा जिसका नामकरण किस देश ने किया था? तो यमन ने किया था। किस देश ने किया था? दितवा का यमन ने किया था। यमन का राजधानी कहाँ है? सना है। कहाँ है? सना है। यमन का राजधानी कहाँ है? सना है। इसकी करेंसी क्या है? यमनी रियाल है। इसकी करेंसी क्या है? यमनी रियाल है। क्या है? यमनी रियाल है। बस समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक है ना। एशिया पावर इंडेक्स में बात करें तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान तीसरा है। भारत का स्थान क्या है? थर्ड है। इसको जारी कौन करता है? एशिया पावर इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो लोबी इंस्टीट्यूट जारी करता है। कौन जारी करता है? लोबी इंस्टीट्यूट जारी करता है। तो मतलब क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक बदलाव के लिए किस आईआईटी ने इम्पैक्ट राइज पहल शुरू किया? कौन सा पहल? इम्पैक्ट राइज पहल शुरू किया। कौन सा आईआईटी ने? तो आईआईटी खड़गपुर। कौन सी ने शुरू किया? तो आईआईटी खड़गपुर ने शुरू किया। आईआईटी खड़गपुर की बात करें तो आईआईटी खड़गपुर की स्थापना 1951 में हुई थी। ठीक है ना। आईआईटी खड़गपुर की स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में हुई थी। ठीक है। आईआईटी खड़गपुर है कहाँ? तो वेस्ट बंगाल में। कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में। आईआईटी खड़गपुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। अब आप जानते हैं पहला इंडिया का पहला आईआईटी कौन है? आईआईटी खड़गपुर है। इंडिया का पहला आईआईटी कौन है? आईआईटी खड़गपुर है। इतना बात क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा बनी है। कौन बनी है? दीप्ति शर्मा बनी है। WPL महिला प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? दीप्ति शर्मा बनी है। इसने कितना करोड़ में भी कौन सा टीम ने खरीदा है? तो 3.2 करोड़ में खरीदा है। कौन सा टीम? यूपी वॉरियर ने खरीदा। कौन सा टीम खरीदा? यूपी वॉरियर ने खरीदा। यूपी वॉरियर ने खरीदा। वॉरियर ने इसको खरीदा है। ठीक है ना। यूपी वॉरियर ने इसको खरीदा है। कितने करोड़ में? 3.2 करोड़ में इसको खरीदा है। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में चक्रवात से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है? तो ऑपरेशन सागर बंधु किसने शुरू किया? श्रीलंका ने शुरू किया। अब बात करते हैं श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धन कोटे है। कहाँ है? श्री जयवर्धन कोटे है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस देश ने सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की गई है? किस देश ने सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है? नाइजीरिया। नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया कैपिटल कहाँ है? इसकी राजधानी कहाँ है? अबूजा। राजधानी कहाँ है? अबूजा है। कहाँ है? अबूजा। कहाँ है? अबूजा है। इसकी करेंसी क्या है? नाइरा है। इसकी करेंसी क्या है? नाइरा। करेंसी क्या है? नाइरा। इसकी करेंसी क्या है? नाइरा है। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस 2025 में मनाया? तो कौन सा संविधान? तो 61वां स्थापना दिवस मनाया। सीमा सुरक्षा बल की बात करें तो इसको बोलते हैं BSF। तो क्या बोलते हैं? BSF। इसकी स्थापना 1965 में की गई। कब की गई थी? 1965 में की गई थी। ठीक है ना। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1965 में की गई थी। जितना सैन्य अभ्यास है दोस्तों, उतना सैन्य अभ्यास को वीडियो हम एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दिए हैं। आप लोग जरूर उसको देखिएगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है? तो इजराइल के। कहाँ से देश की है? इजराइल की। बात करते हैं इजराइल का। इजराइल के कैपिटल कहाँ है? जेरूसलम है। इजराइल का राजधानी कहाँ है? जेरूसलम है। जेरूसलम है। ठीक है ना। इसका कैपिटल कहाँ है? इसका राजधानी कहाँ है? जेरूसलम है। अब यहाँ के इजराइल के राष्ट्रपति हैं कौन है? तो इसहाक हर्जोग है। कौन है? इसहाक हर्जोग। इसहाक हर्जोग है। इसहाक हर्जोग है। ठीक है ना। राष्ट्रपति कौन है? इसहाक हर्जोग है। क्लियर होगा? अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने किस देश को हराकर T20 ट्राई सीरीज का खिताब जीता? किससे जीता? श्रीलंका को हराकर जीता। कौन जीता? पाकिस्तान ने जीता। कौन सा सीरीज जीता? तो T20 ट्राई सीरीज का खिताब जीता। किसने जीता? पाकिस्तान ने जीता। किसको हराकर? श्रीलंका को हराकर। भाई बात करें श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धन कोटा। अभी जैसे बताया है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। कहाँ है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 में महिला डबल्स का खिताब किसने जीता? तो त्रिशा जोशी और गायत्री गोपीचंद ने जीता। कौन सा? महिला डबल्स का खिताब। किसने? तो सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 में। अब बात करते हैं सैयद मोदी इंटरनेशनल किस खेल से संबंधित है? तो खेल कौन सा है? तो बैडमिंटन है। कौन सा है? बैडमिंटन है। बैडमिंटन है। ठीक है ना। खेल कौन सा है? तो बैडमिंटन खेल है। ठीक है ना।
बात क्लियर हुआ। खेल कौन सा है तो बैडमिंटन है, ठीक है ना। आइए चलते हैं, ये जो है और इसमें जो सैयद मोदी इंटरनेशनल हर साल जो है इंडिया में खेला जाता है, प्रत्येक साल भारत में खेला जाता है, ठीक है ना। इसमें कौन सा खेल खेला जाता है, बैडमिंटन खेला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट बायो-1 कहाँ शुरू किया गया, तो तेलंगाना में शुरू किया। बायो-1 कहाँ शुरू किया गया, तेलंगाना में। बात करते हैं तेलंगाना की स्थापना कब की गई थी, 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना की गई थी। 29वां राज्य बना था तेलंगाना, कौन 29वां राज्य बना था। अब बात करते हैं तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना गवर्नर कौन है, तेलंगाना का गवर्नर कौन है, जिष्णु देव वर्मा। यहाँ का सीएम कौन है, तो सीएम है रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के गवर्नर कौन है, जिष्णु देव वर्मा। सीएम कौन है, रेवंत रेड्डी। इसकी स्थापना कब की गई थी, 2 जून 2014 को। 29वां राज्य बना था। देखिए प्रेजेंट में कितना राज्य है, अभी प्रेजेंट में 28 ही राज्य है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले शामिल था, लेकिन जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया है, इसलिए अब 28 राज्य ही बच गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य सरकार ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने के अपने विवादास्पद आदेश को वापस ले लिया, तो राजस्थान ने ले लिया। किसने ले लिया, राजस्थान ले लिया। बात करते हैं राजस्थान का, तो राजस्थान का गवर्नर कौन है, हरिभाऊ किशनराव बागरे। राजस्थान का गवर्नर कौन है, हरिभाऊ किशनराव बागरे। यहाँ का सीएम कौन है, भजनलाल शर्मा। राजस्थान का गवर्नर कौन है, हरिभाऊ किशनराव बागरे। सीएम कौन है, भजनलाल शर्मा। बात क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो नागालैंड में। हम जानते हैं हॉर्नबिल महोत्सव हर साल कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में ही मनाया जाता है। तो इसका 26वां संस्करण कहाँ किया गया, नागालैंड में किया गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं नागालैंड, तो नागालैंड राज्य की स्थापना कब की गई थी, 1963 में की गई थी। कब की गई थी, 63 में की गई थी। नागालैंड के गवर्नर की बात करें तो अजय कुमार भल्ला। यहाँ का गवर्नर कौन है, अजय कुमार भल्ला है। क्यों, इसको अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। सीएम कौन है, नेफी रुए। सीएम कौन है, नेफी रुए। कहाँ का, नागालैंड के। क्वेश्चन चलते हैं। आइए, वर्ल्ड बेस्ट सिटी इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान मिला है, तो बेंगलुरु को मिला है। वर्ल्ड में, ठीक है ना, किस में मिला है, वर्ल्ड में मिला है, ठीक है ना। तो वर्ल्ड में मिला है। अब जानते हैं कि इंडिया के चार गो सिटी को वर्ल्ड में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। पहला है बेंगलुरु, फर्स्ट में कौन सा है, बेंगलोर है, फर्स्ट में बेंगलोर है। सेकेंड में कौन सा है, सेकेंड में मुंबई है, कौन सा है, मुंबई है। थर्ड में कौन सा है, दिल्ली है, थर्ड में दिल्ली है। फोर्थ में कौन सा है, फोर्थ में हैदराबाद है, कौन सा, हैदराबाद है, ठीक है ना। अब आइए, बेंगलुरु का जो स्थान है वर्ल्ड में, तो 29वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 29वां स्थान। मुंबई का स्थान है 40वां स्थान है, ठीक है ना। दिल्ली का स्थान कितना है, तो 54वां है। दिल्ली का स्थान 54 है, 54 है। और हैदराबाद का स्थान कितना है, 82 है। कितना है, हैदराबाद का स्थान कितना है, 82। इतना क्लियर हुआ। लेकिन इतना क्लियर नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, वीडियो पॉज कर नोट कर लीजिएगा। लेकिन हम कहेंगे AICTE इंडेक्स में बेंगलुरु का स्थान कितना है, तो 26 है। कितना है, 26 है। इसमें AICTE इंडेक्स की बात करें तो 26 है, लेकिन वर्ल्ड बेस्ट सिटी इंडेक्स में कहते हैं 29 है, ठीक है। इसमें 29 है, लेकिन इसमें कितना है, 26 है। तो क्लियर हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में किसे विकसित किया गया। भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में किसे विकसित किया गया, तो अमरावती को। अमरावती की बात करें तो अमरावती किसकी राजधानी है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश का राज्य का गठन कब हुआ था, 1953 में किया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था, 1953 में किया गया था। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश का गवर्नर कौन है, अब्दुल नाजिर है। कौन है, अब्दुल नाजिर है। कौन है, अब्दुल नाजिर है। सीएम कौन है, चंद्रबाबू नायडू है। सीएम कौन है, चंद्रबाबू नायडू। कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलीट पुरस्कार समारोह में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार खिलाई दिया गया, तो आर्मन डुप्लांटिस को दिया गया। आज 2025 वर्ष में किसे 2025 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला, आर्मन डुप्लांटिस को। तो आर्मन डुप्लांटिस किस देश के हैं, तो नीदरलैंड के हैं। किस देश के हैं, तो सॉरी नीदरलैंड, स्वीडन के हैं। किस देश के हैं, स्वीडन के हैं। आर्मन डुप्लांटिस किस देश के हैं, स्वीडन के हैं। तो क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो पुरी, यानी उड़ीसा के कहाँ किया गया, पुरी में किया गया।
कौन सा मेला? तो रेत कला मेला। कौन सा संस्करण था? तो 15वां संस्करण था। इतना क्लियर हुआ। अब ये बात करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा गवर्नर कौन है? उड़ीसा गवर्नर है हरिबाबू कुंभमपति। कौन है? हरिबाबू कुंभमपति। हरिबाबू कुंभमपति। यहाँ का सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। कहाँ का? उड़ीसा का। अब बात करते हैं उड़ीसा की स्थापना कब की गई थी? 1936 में की गई थी। उड़ीसा राज्य कब बना था? 1936 में बना था। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला। कौन महिला? नेत्रहीन, जो अंधा महिला पर्वतारोही कौन बनी है? छोंजिंग एंगमो बनी है। कौन बनी है? छोंजिंग एंगमो बनी है। कौन बनी है? छोंजिंग एंगमो बनी है। इंडिया की है? इंडिया में किस राज्य की है? तो हिमाचल प्रदेश की है। किस राज्य की है? तो हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में है? तो किन्नौर जिला। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला के हैं। किन्नौर जिला कौन? किन्नौर जिला के चांगो गांव की है। किन्नौर जिला के चांगो गांव की है। क्लियर हुआ? किन्नौर जिला के चांगो गांव की है। कौन? छोंजिंग एंगमो। लेकिन अब कहेगा कि दिव्यांग महिला यानी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन बनी है? तो अरुणिमा सिन्हा बनी है। कौन बनी है? अरुणिमा सिन्हा बनी है। अरुणिमा सिन्हा बनी है। ठीक है दोस्तों, आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। यही पूछ ले कौन से दिव्यांग है? कौन से दिव्यांग महिला है जो माउंट एवरेस्ट को फतह की थी? कौन सी माउंट एवरेस्ट को फतह की थी? कौन सी दिव्यांग महिला? अरुणिमा सिन्हा। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने कतर ग्रैंड प्रिक्स जीता। मैक्स वर्स्टप्पन कहाँ के हैं? प्लेयर हैं तो नीदरलैंड के हैं। कहाँ के हैं? नीदरलैंड के हैं। मैक्स वर्स्टप्पन कहाँ के हैं? तो नीदरलैंड के हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में डच बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में डच बोलते हैं। ठीक, इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वीं विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? प्रेम कुमार को चुना गया। VBA क्वेश्चन है। 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे? प्रेम कुमार को चुना गया। लेकिन 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ओम बिरला को चुना गया। किसे चुना गया? ओम बिरला को चुना गया। ठीक ना, ओम बिरला को चुना गया। 18वीं विधानसभा का अध्यक्ष किसे? ओम बिरला को चुना गया। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करते जाइए। चर्चा में रहा माउंट सेमेरू किस देश में है? तो माउंट सेमेरू किस देश में? इंडोनेशिया में। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता है। लेकिन इंडोनेशिया की राजधानी अभी हाल फिलहाल चेंज होने की बात की जा रही है। तो चेंज होकर 1928 ईस्वी में कहाँ बनाया जाएगा? तो 1928 ईस्वी में इसको बनाया जाएगा नूरसुल्तारा। कहाँ बनाया जाएगा? इसकी राजधानी नूरसुल्तारा बनाया जाएगा 1928 में चेंज करके। ठीक है ना। तो इंडोनेशिया रहने का प्रेजेंट में जकार्ता है। इसको चेंज करके कहाँ बनाया जाएगा? नूरसुल्तारा बनाया जाएगा। जो कि नूरसुल्तारा कहाँ है? बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। ठीक है ना, नूरसुल्तारा कहाँ है? बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। तो क्लियर हुआ। फिर आगे चलते हैं, आप नोट करते जाइएगा। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत कुल 8.34 करोड़ लोगों की में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो 48% है। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत कुल 8.34 करोड़ लोगों में कितना पंजीकृत है टोटल? तो टोटल इतना है, 8.34 करोड़ लोग हैं। इसमें महिलाओं की भागीदारी कितना है? तो 48% है। तो इतना महिला फीमेल की भागीदारी कितना है? 48 है। तो मेल की भागीदारी कितना परसेंट होगा? तो मेल की भागीदारी हो जाएगा कितना? 52% हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अटल पेंशन योजना जो है की स्थापना कब की गई थी? 2015 में की गई थी। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वाटर पोर्टेबल एयरपोर्ट कौन बना? तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है दिल्ली में है, वहीं बना है। भारत का पहला वाटर पोर्टेबल एयरपोर्ट। ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको स्टार लगा लीजिए दोस्तों। ठीक है ना, इसको स्टार लगा लीजिएगा और आराम से इसको करते जाइएगा। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो तिरुवनंतपुरम में किया गया। तो एक्वेरियम किन क्वेश्चन पूछेगा कि एक्वेरियम किन दो देशों के बीच किया गया? तो भारत और मालदीव के बीच किया गया। कहाँ किया गया? तिरुवनंतपुरम में किया गया। अब बात करते हैं तिरुवनंतपुरम कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। कहाँ है? केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। किसकी राजधानी है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। अब बात करते हैं केरल की स्थापना कब की गई थी? तो 1956 में की गई थी।
केरल की स्थापना कब की गई थी? 1956 में की गई थी। अब बात करते हैं केरल का गवर्नर कौन है? तो विश्वनाथ अर्लेकर है। कौन है? विश्वनाथ अर्लेकर है। यहाँ का सीएम कौन है? पिनराई विजयन। सीएम कौन है? पिनराई विजयन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है ना। मिसाइल वुमेन ऑफ द इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस वैज्ञानिक ने डॉक्टर पोलोस मोर ग्रेवियर पुरस्कार 2025 जीता? तो टेसी थॉमस ने जीता। किसने जीता? टेसी थॉमस ने। वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना, स्टार लगा लीजिए इसको भी। तो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन पूछेगा मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टेसी थॉमस को किया जाता है। टेसी थॉमस को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ना पोलोस मोर ग्रेवियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यानी मेल में पूछेगा तो एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है, ठीक है ना। एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मैन ऑफ इंडिया ये मेल में इसको दिया गया, ठीक है ना। ऐसे फीमेल में दिया गया। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने रूस को अपने यहाँ नौसेना बेस स्थापित करने का प्रस्ताव रखा? किस देश ने रूस को अपने यहाँ नौसेना बेस प्रस्ताव रखा? किसने रखा? सूडान। अब बात करते हैं सूडान। सूडान का कैपिटल कहाँ है? सूडान की राजधानी कहाँ है? खार्तूम। कहाँ है? खार्तूम है। सूडान की राजधानी कहाँ है? खार्तूम है। यहाँ का करेंसी क्या है? सूडानी पौंड है। क्या है? सूडानी पौंड है। यहाँ करेंसी क्या है? सूडानी पौंड है। इतना क्लियर हुआ? फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किन सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल कर क्या रखने का निर्णय लिया? तो प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम मतलब पीएमओ का नाम बदल क्या रखना? तो सेवा तीर्थ रखा। क्या रखा? सेवा तीर्थ रखा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन? पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी? तो कौन बनी? मनाली क्षीरसागर। कौन बनी? मनाली क्षीरसागर बने, ठीक है ना। अब बात करते हैं नागपुर यूनिवर्सिटी की। नागपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? तो 14 अगस्त 1923 को की गई थी। कब? 14 अगस्त 1923 को की गई थी, ठीक है ना। 14 अगस्त 1923 से अभी पहली बार जो महिला बनी है वाइस चांसलर कौन बनी है? मनाली क्षीरसागर बनी है। इतना क्लियर हुआ? नागपुर कहाँ है? नागपुर है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्या चलते हैं, ग्रामीण संपत्तियों को डिजिटलीकरण के लिए किस राज्य ने ई-स्वाथु 2.0 पोर्टल लॉन्च किया? ई-स्वाथु 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया? कर्नाटक ने लॉन्च किया। अब बात करते हैं कर्नाटक का। तो कर्नाटक का गवर्नर कौन है और सीएम कौन है? तो गवर्नर कौन है कर्नाटक का? कर्नाटक का गवर्नर है थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत है। और सीएम कौन है? सिद्धारमैया। कौन है सीएम? सिद्धारमैया। कर्नाटक की स्थापना कब की गई थी? इसकी भी स्थापना 1956 में की गई थी। कब की गई थी? 1956 में इसकी स्थापना कर्नाटक की गई थी। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई? तो हरमनप्रीत कौर नियुक्त हुई। पंजाब नेशनल की पहली महिला पीएनबी की ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर की बात करें तो ये कौन है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कैप्टन है। कौन है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कैप्टन है, ठीक है ना। इनको हरमनप्रीत कौर को 2017 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसको अर्जुन पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया था 2017 में, ठीक है ना। अब बात करते हैं पीएनबी। पीएनबी बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1894 में पीएनबी बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। कहाँ? लाहौर में की गई थी। कहाँ की गई थी? लाहौर में की गई थी। पीएनबी बैंक की स्थापना लाहौर में की गई थी 1894 में। क्लियर हुआ? फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया? तो रेज बैट को वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। बस दोस्तों आज 5 दिसंबर तक क्वेश्चन हो गया। अब कल से फिर 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। कि भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 में कौन सा स्मारक शीर्ष पर रहा? तो ताजमहल शीर्ष पर रहा। कौन सा स्मारक शीर्ष पर रहा? तो ताजमहल शीर्ष पर रहा। बात करते हैं ताजमहल। ताजमहल कहाँ है? तो यूपी के आगरा शहर में। कहाँ है? यूपी के आगरा शहर में ताजमहल है। 21 नदी पर है। आगरा किस नदी तट पर बैठा है? तो बसा है। तो आगरा जो है यमुना नदी के तट पर बसा है, ठीक है ना।
अब बात करें ताजमहल। ताजमहल को किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसकी याद में? तो मुमताज़ की याद में बनवाया था। कब बनवाया था? 1932 में काम शुरू हुआ था और 1953 में काम जाकर फाइनल हो गया, पूरी तरह ताजमहल बनकर तैयार हो गया। तो क्लियर हुआ। अब ताजमहल को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? तो 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना बात नोट करते जाइएगा आप लोग, करंट अफेयर बुक का खोलकर आप लोग नोट करते जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक, महिला शांति सूचकांक 2025-26 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? डेनमार्क शीर्ष पर रहा। भारत का स्थान कितना है? 131 है। भारत का स्थान कितना है? 131 में। कितना टोटल देश होता है? टोटल 181 देश में भारत का स्थान कितना है? 131 है। अब इसको जारी कौन करता है? महिला शांति सूचकांक सुरक्षा सूचकांक जारी कौन करता है? जारी करता है इसको जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन। जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इसको जारी करता है। जारी कौन करता है? जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन जारी करता है। इसमें भारत का स्थान कितना है? 131 है। टोटल कितने देश है? 181 देश में भारत का स्थान कितना है? 131 है। पहला स्थान कितना है? कौन सा है? डेनमार्क है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2025 को एप्पल ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना AI वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया? यानी कहने का अर्थ है क्वेश्चन का कि एप्पल कंपनी ने किसे अपना AI का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया? AI का वाइस प्रेसिडेंट किसने नियुक्त किया? अमर सुब्रमण्यम को। अमर सुब्रमण्यम को। अब बात करते हैं एप्पल। एप्पल की स्थापना कब की गई थी? 1976 में की गई थी। कब की गई थी? 1976 में एप्पल की स्थापना की गई थी। इसके CEO कौन है? टिम कुक है। कौन CEO है? टिम कुक है। इसका CEO कौन है? टिम कुक है। बात समझ में आया। अब बात करते हैं AI की स्थापना किसने की थी? जॉन मैकार्थी ने की थी। किसने की थी? जॉन मैकार्थी ने AI की स्थापना की थी। कब की थी? मैकार्थी ने की थी। कब की थी? 1955 में की थी। कब की थी? 1955 में की थी। फिर करते हैं AI की स्थापना किसने की थी? जॉन मैकार्थी ने की थी। कब की थी? 1955 में की थी। ठीक है। एप्पल की स्थापना कब की गई थी? 1976 में एप्पल की स्थापना की गई थी। कि इसका CEO कौन है? टिम कुक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यह मरी त्योहार किस देश में मनाया गया? तो नेपाल में मनाया गया। यह मरी त्योहार किस देश में मनाया गया? नेपाल में मनाया गया। अब बात करते हैं नेपाल। नेपाल का PM कौन है? सुशीला कार्की है। और प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल है। प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल है। और PM कौन है? सुशीला कार्की है। बात समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया? किस कंपनी को 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया 2025 में? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को दिया गया, जो कहाँ है? असम में है। असम में। अब बात करते हैं कि 25वां और 26वां किसको दिया गया नवरत्न कंपनी का दर्जा? तो 25वां दिया गया IRCTC को। IRCTC को दिया गया, जो रेलवे वाला है। और 26वां दिया गया IRFC को। IRFC को दिया गया 26वां। ठीक है ना। तो 25वां कौन होगा? IRCTC। 26वां कौन होगा? IRFC। और 27वां कौन हो गया? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड हो गया। ठीक है ना। नॉर्थ कंपनी कितना टोटल भी है? 27 को है। अब बात करते हैं महारत्न कंपनी। महारत्न कंपनी कितना है? महारत्न कंपनी कितना है? तो 14 को है। 14वां महारत्न कंपनी कौन बना है? HAL हाल बना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड बना है। हाल बना है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार में दिया गया चांदी का घोड़ा किस राज्य का हस्त निर्मित उत्पाद है? यानी व्लादिमीर पुतिन जो इंडिया आए थे, उनको मोदी जी ने चांदी का घोड़ा एक उपहार में दिया था। ये कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। कहाँ से इसको बनाया गया? तो महाराष्ट्र से बनाया गया। कहाँ से बनाया गया था? महाराष्ट्र में बनाया गया था। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई थी। कब की गई थी? 1960 में की गई थी महाराष्ट्र की स्थापना। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत अभी हाल फिलहाल में कौन है? आचार्य देवव्रत को हाल फिलहाल में अतिरिक्त प्रभार बनाया गया है उसको, आचार्य देवव्रत को। और CM कौन है? देवेंद्र फडणवीस वहाँ के CM बनाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो शिलोंग में किया गया। क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का शिलोंग में किया गया। शिलोंग किससे जानी है? तो मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग है।
ठीक है ना। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग है। अब बात करते हैं मेघालय। मेघालय की स्थापना कब की गई थी? 1972 में मेघालय की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। अब बात करते हैं मेघालय का गवर्नर कौन है? तो CH विजय शंकर। कौन है? CH विजय शंकर है। और यहाँ का CM कौन है? कोनराड संगमा है। मेघालय का CM कौन है? कोनराड संगमा है। गवर्नर कौन है? CH विजय शंकर है। मेघालय की स्थापना कब की गई थी? 1972 में की गई थी। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग है। तो क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? तो लुआना लोपेज लारा। कौन बनी है? लुआना लोपेज लारा बनी है सबसे युवा महिला अरबपति। लुआन लोपेज लारा जो है ये किस देश की है? तो ब्राज़ील की है। किस देश की है? ब्राज़ील की है, ठीक है ना। ये कितनी, इसका एज कितना है? 29 ईयर की है। कितना है? 29 ईयर की है, ठीक है ना। इसकी संपत्ति कितना है? तो 1.3 बिलियन है। कितना है? 1.3 बिलियन इसकी संपत्ति है। क्या क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करते जाइए दोस्तों आप लोग, ठीक है ना। भारत और किस देश के बीच संयुक्त देश के बीच वायु अभ्यास गरुड़ 2025 समापन हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच वायु अभ्यास गरुड़ का समापन हुआ। तो क्वेश्चन पूछ से जाकर गरुड़ अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ अभ्यास हुआ। अब बात करते हैं फ्रांस का राजधानी कहाँ है? पेरिस है। पेरिस है। फ्रांस में कहाँ है? पेरिस है। और पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। पेरिस किस नदी के तट पर है? सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है ना। अपने दोस्तों के पास भेजते रहिए। अगला क्वेश्चन है कि रिकॉर्ड तीसरी बार इंडो गोल्फ प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता? रिकॉर्ड जो है तीसरी बार इंडो गोल्फ प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता? गगनजीत भुल्लर ने जीता। गगनजीत भुल्लर ने कौन सा प्लेयर है? तो गोल्फ प्लेयर है। कौन सा प्लेयर है? तो गोल्फ प्लेयर ही है। गगनजीत भुल्लर गोल्फ प्लेयर है। ये कहाँ के हैं? तो अमृतसर पंजाब के हैं। अमृतसर पंजाब के हैं, ठीक है ना। तो क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और रूस ने किस वर्ष द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा? 2030 तक लक्ष्य रखा। कौन? भारत और रूस ने द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा। कब? 2030 तक रखा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा है रेलोस समझौता भारत और किस देश के बीच रसद सहायता से सम्मिलित है? तो रूस के बीच, ठीक है ना। बात करते हैं रूस का कैपिटल कहाँ है? रूस का राजधानी कहाँ है? मॉस्को है। कहाँ है? मॉस्को है। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को है, ठीक है ना। अब बात करते हैं रेलोस क्या है? तो रेलोस समझौता रसद सहायता का पारंपरिक आदान प्रदान है। यह एक द्विपक्षीय सैन्य समझौता है जो भारत और रूस को ईंधन भरने, मरम्मत करने, जहाज़ों को ठहराने और अन्य रसदी संबंधित सहायता के लिए एक दूसरे के ठिकाने, बंदरगाहों और हवाई अड्डों को उपयोग करने की अनुमति देता है। यही क्या है? रेलोस समझौता है। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का शुरुआत कहाँ हुए थे? पंचकुला हरियाणा में किया गया था। कहाँ किया गया था? पंचकुला हरियाणा में किया गया था, ठीक है ना। 11वां। और 10वां कहाँ किया गया था? 10वां जो है IIT गुवाहाटी में किया गया था। कहाँ? गुवाहाटी असम में किया गया था, ठीक है ना। 10वां कहाँ किया था? अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हर साल किया जाता है। 10वां कहाँ किया गया था? IIT गुवाहाटी असम में किया था। 11वां कहाँ किया? हरियाणा के पंचकुला में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर बरार ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता? गोल्ड जीता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया? तो बिहार ने अभया ब्रिगेड का गठन किया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया। अब बात करते हैं बिहार का गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान है। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। और बिहार का CM कौन है? सबको जानता है, नीतीश कुमार है। ये नीतीश कुमार कितने बार शपथ ग्रहण लिया है? 10वीं बार शपथ ग्रहण लिया हुआ है।
ठीक है ना। अभी जो 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो प्रेम कुमार को बनाया गया। 18वीं विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया, प्रेम कुमार को बनाया गया। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग शुरू किया। ठीक है ना, रेडियो दिरांग शुरू किया कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया। कहाँ शुरू किया गया, अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया। किसने शुरू किया, तब भारतीय सेना ने शुरू किया इसको। ठीक है ना। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1987 में अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। यहाँ के गवर्नर कौन है, तो के.टी. पटनायक है। कौन है, के.टी. पटनायक है। यहाँ के सीएम कौन है, तो पेमा खांडू। यहाँ का सीएम कौन है, पेमा खांडू है। कौन है, पेमा खांडू है। बात क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में बाघों की का पहला अंतर्राज्यीय स्थानांतरण होगा, तो राजस्थान में होगा। ठीक है ना, बाघों का पहला अंतर्राज्यीय स्थानांतरण कहाँ होगा, राजस्थान में होगा। अब समझिए अंतर्राज्यीय स्थानांतरण होता क्या है। अरे देश में मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करना ही, आदान प्रदान करना ही अंतर्राज्यीय स्थानांतरण कहलाता है। तो जो बाघ जो स्थानांतरण होगा ये कहाँ किस किस राज्य से होगा, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होगा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र होगा, एमएच से होगा। एमपी और एमएच महाराष्ट्र से होगा। ठीक है ना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से इसको बाघ को स्थानांतरण कहाँ, राजस्थान में भेजा जाएगा। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बनास डेयरी के बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया, गुजरात में किया। तो बनास डेयरी बायो सीएनजी का उद्घाटन कहाँ किया, तो गुजरात में। किसने किया, तो अमित शाह ने किया। किसने किया, अमित शाह ने किया। अब बात करते हैं गुजरात राज्य की स्थापना कब की गई थी, 1960 में की गई थी। कब की गई थी, 1960 में की गई थी। गुजरात का गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत है। गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत है। वहाँ के सीएम कौन है, भूपेंद्र पटेल है। सीएम कौन है, भूपेंद्र पटेल है। तो क्लियर हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ, तो पिथौरा उत्तराखंड में संपन्न हुआ। तो सूर्य किरण का 19वां संस्करण किन किन दो देशों के बीच हुआ, तो भारत और नेपाल के बीच हुआ था। ये कहाँ संपन्न हुआ था, पिथौरा उत्तराखंड में संपन्न हुआ था। अब बात करते हैं उत्तराखंड की स्थापना कब की गई थी, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना की गई थी। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं उत्तराखंड का गवर्नर कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। और सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी। तो क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई अलकनंदा गैलेक्सी कितनी पुरानी है, तो 12 अरब साल पुरानी है। ठीक है ना, अलकनंदा गैलेक्सी कितनी वर्ष पुरानी है, तो 12 साल अरब पुरानी है। इसको किसने खोजा, तो भारतीय वैज्ञानिक ने इसको खोज निकाला। ठीक है ना। अब बात करते हैं अलकनंदा की। अलकनंदा का अलग अलग नाम कौन है, इसको बोलते हैं मिल्की वे बोलते हैं, दुग्ध मेखला भी बोलते हैं, 3 आकाश गंगा भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसी का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप में मेजबानी करेगा, कहाँ करेगा, तो चेन्नई में करेगा। भारत तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी कहाँ करेगा, चेन्नई में करेगा। अब बात करते हैं चेन्नई किसकी राजधानी है, तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, चेन्नई है। और तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की स्थापना कब की गई थी, तमिलनाडु की स्थापना बताइए, 1950 में की। कब की गई थी, 1950 में तमिलनाडु की स्थापना की गई थी। यहाँ के गवर्नर कौन है, आर.एन. रवि है। गवर्नर कौन है, आर.एन. रवि है। गवर्नर कौन है, आर.एन. रवि है। यहाँ का सीएम कौन है, एम.के. स्टालिन है। यहाँ के सीएम कौन है, एम.के. स्टालिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने 9 से 12 तक के छात्रों को मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है, तो मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है किस राज्य सरकार ने, तो बिहार राज्य सरकार ने 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है। अभी जैसे पता है बिहार के गवर्नर कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान है। सीएम कौन है, नीतीश कुमार है। 10वीं बार शपथ ग्रहण लिया है। 18वां बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो प्रेम कुमार को बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप किसने जीता, तो लैंडो नॉरिस ने जीता।
फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप लैंडो नॉरिस ने जीता। और लैंडो नॉरिस कहाँ के निवासी हैं? तो एक ब्रिटेन के हैं, ब्रिटिश रेसलिंग ड्राइवर है। क्या है? एक रेसलिंग ड्राइवर है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र ने। तो प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किसने किया? महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया। किसके? तो महाराष्ट्र की स्थापना कब की? 1960 में की गई थी, जस्ट बताए हैं, ठीक है ना। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत को अतिरिक्त प्रभार मिल दिया गया है। और यहाँ के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा से समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करें और आगे हमको प्रेरित भी करें कि आगे वीडियो बनाते रहें। जय हिंद। इंटरनेशनल कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन सा देश बना? तो इंटरनेशनल कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बना? रूस बना। बात करते हैं रूस। तो रूस का कैपिटल कहाँ है? राजधानी कहाँ है रूस का? तो रूस का राजधानी मॉस्को है। अब इंटरनेशनल कैट अलायंस होता क्या है? ये जो है कैट से संबंधित होता है। कैट का प्रजाति से मान लीजिए तेंदुआ हो गया, बाघ हो गया, शेर हो गया, अदर जानवर हो गया, उसको संरक्षण प्रदान करना ही कैट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्देश्य है। तो क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा बन गया? तो दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन बन गया? भारत का यूपीआई बन गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं यूपीआई की स्थापना कब की गई थी? 2016 में की गई थी। कब की गई थी? 2016 में की गई थी। यूपीआई की स्थापना कब की गई थी? 2016 में की गई थी। फ़ोनपे की स्थापना भी 2016 में ही की गई थी, ठीक है ना। गूगल पे की स्थापना 2018 में की गई थी, लेकिन गूगल पे पहले तेज के नाम से चलता था। तो तेज की स्थापना 2017 में की गई थी, लेकिन गूगल ने गूगल पे के नाम से 2018 में इसको लॉन्च किया था। पेटीएम की स्थापना 2010 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो सर्वग सिंह बने। कौन बने? सर्वग सिंह कुशवाहा बने। दुनिया का सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी कौन बने? सर्वग सिंह कुशवाहा बन गए। इतना क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। मतदाता सूची को पूर्ण डिजिटल यानी 100% करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो राजस्थान बना। कौन बना? राजस्थान बना। आई मतदाता सूची को 100% डिजिटलीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? राजस्थान बना, ठीक है। बात करते हैं राजस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1949 में की। कब की गई थी? 1949 में की गई थी, ठीक है ना। 49 में इसका स्थापना की थी। इसका गवर्नर कौन है? हरिभाऊ किशनराव बागरे है। यहाँ का सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा है। सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा है। इतना क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसका है कि वैश्विक पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो अनंत अंबानी को सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया? अनंत अंबानी को सम्मानित किया गया। पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया अनंत अंबानी को। अब बात करते हैं अनंत अंबानी कौन है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुकेश अंबानी का बेटा है अनंत अंबानी। इतना क्लियर हो गया? क्लियर अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत का पहला 24/7 ओपन कोर्ट कहाँ खुला? यानी कहने का अर्थ है भारत में ऐसा कौन सा कोर्ट बन गया जो 24 घंटा 7 दिन ओपन रहेगा? तो कौन बन गया? केरल का कोलम बन गया। कौन बन गया? केरल का कोलम बन गया। कोलम कहाँ है? केरल में। अब बात करते हैं केरल। तो केरल की स्थापना कब की गई थी? 1956 में की गई थी। कब की गई थी? 1956 में केरल की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं केरल का गवर्नर कौन है? विश्वनाथ अर्लेकर है। और सीएम कौन है? पिनराई विजयन है। सीएम कौन है? पिनराई विजयन है। चलिए इतना क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन करते हैं। टाइम मैगजीन ने किसे 2025 CEO ऑफ द ईयर नामित किया? तो नील मोहन को नामित किया। टाइम मैगजीन ने किसे 2025 का CEO ऑफ द ईयर नामित किया? तो नील मोहन को नामित किया। इतना क्लियर हुआ दोस्तों? अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें कि अगला क्वेश्चन इसमें है दोस्तों कि ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी किस शहर में की गई? तो अबू धाबी में की गई।
ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी किस शहर में की गई? तो अबू धाबी में की गई। किस शहर में की गई? अबू धाबी में की गई। बात करते हैं अबू धाबी। तो अबू धाबी की राजधानी क्या? अबू धाबी किसकी राजधानी है? तो यूएई की राजधानी अबू धाबी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं एआई का। तो एआई का स्थापना 1955 में किसने किया था? जॉन मैकार्थी ने एआई की स्थापना किया था, 1955 में किया था। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया? तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया? तो ऑस्ट्रेलिया बन गया। कौन बन गया? ऑस्ट्रेलिया बन गया। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। बहुत अच्छा काम किया कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को क्या किया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया सोशल मीडिया बनाने से। ये भी भारत भी लागू कर अच्छा होगा, लेकिन मद्रास कोर्ट ने कहा इसको इस पर काम कर रहा है कि 16 साल से कम उम्र भी यहाँ पर लागू किया जाना चाहिए। इस पर कानून पारित होने की संभावना है, हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यूनेस्को ने 2025 में किस पर्व को मानवतावादी की आमूल सूची में शामिल किया? तो दिवाली को। यूनेस्को ने किस पर्व को आमूल सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया? तो दिवाली को सूचित किया। अब बात करते हैं दिवाली। तो दिवाली की बात करते हैं। दिवाली को कौन सी जनजाति ने सुख दिवस मनाते हैं? तो थारू जनजाति ने दिवाली को सुख दिवस के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति ने दिवाली को सुख दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मतलब क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। अब बात करते हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? तो हरमनप्रीत सिंह है। कौन है? हरमनप्रीत सिंह है। कौन है? हरमनप्रीत सिंह है। अब महिला की बात करें, हॉकी महिला के कैप्टन कौन है? तो सलीमा टेटे है। कौन है? सलीमा टेटे है। इतना क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश में पहली बार कॉमन खो खो चैंपियनशिप 2026 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। भारत में पहली बार खो खो चैंपियनशिप में हो रहा है, जो कर रहा है? भारत कर रहा है। अब बात करते हैं खो खो में कितने प्लेयर हैं? तो 9 प्लेयर हैं। कितने प्लेयर होते हैं? 9 प्लेयर होते हैं। और 9 प्लेयर किस किस में होते हैं? तो खो हो गया, बेसबॉल हो गया, इसमें क्या होते हैं? 9 प्लेयर होते हैं। क्या क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने पहले स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन कहाँ किया? तो बनारस में किया। कहाँ किया? बनारस में किया। कहाँ किया? तो बनारस में किया। सेल भारत के स्वदेशी निर्मित सेल का निर्माण कहाँ किया? बनारस में किया गया। अगला क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसने जीता? तो सुप्रिया साहू ने जीता। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसने जीता? सुप्रिया साहू ने जीता। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है कि गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किसे मिला? ठीक है ना। इंग्लिश में क्वेश्चन बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुई थी? 1945 में की गई। कब हुई थी? 1945 में की गई थी। क्लियर हुआ? गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किसे मिला? तो आलिया भट्ट को मिला। किसे मिला? आलिया भट्ट को मिला। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ग्रामीण जल संबंधित वास्तविक समय में आंकड़ों के लिए सुजलम भारत ऐप किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? CR पाटिल ने। किसने लॉन्च किया? CR पाटिल ने लॉन्च किया। ग्रामीण गाँवों से जल के संबंधित समस्या को सुलझाने के लिए सुजलम भारत ऐप लॉन्च किया। किसने? CR पाटिल ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इसमें है कि पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो रविंद्रनाथ सामंत को नियुक्त किया गया। पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की स्थापना कब की गई थी? 1950 में पश्चिम बंगाल की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। कब की गई थी? 1950 में की गई थी। वहाँ गवर्नर कौन है? CB आनंद बोस है। गवर्नर कौन है? CB आनंद बोस है। और CM कौन है? ममता बनर्जी है। CM कौन है? ममता दीदी यानी ममता बनर्जी है। क्वेश्चन चलते हैं। वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ किया? ठीक है ना। तो वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन पोर्ट ब्लेयर में किया था। किसने किया था? तो अमित शाह ने किया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन किसने किया? तो अमित शाह ने किया। अब बात करते हैं वीर सावरकर की, जिसकी प्रतिमा जो कितने फीट ऊंची है? तो 55 फीट ऊंची है।
अभी हाल फिलहाल में पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर दिया गया है। क्या किया गया है? श्री विजयपुरम कर दिया गया है। क्या किया गया है? श्री विजयपुरम कर दिया गया है। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 के मैंने कौन सा देश करेगा? तो अपना देश भारत करेगा। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 के मैंने कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। अब विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था है क्या? तो अर्थव्यवस्था को पुनः उपयोग, पुनः चक्र, मरम्मत पर जोर देगा, यही इसका उद्देश्य है। तो क्लियर हो गया? चलिए अगला बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया? तो महाराष्ट्र सरकार ने पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया। सदियों पुरानी परंपरा थी कि पगड़ी बांधकर चलता था लोग, महाराष्ट्र के जनता, तो क्या उसको समाप्त कर दिया। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की स्थापना कब की गई थी? 1960 में महाराष्ट्र की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1960 में महाराष्ट्र की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। महाराष्ट्र की बात करते हैं, यहाँ गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत है। कौन है? आचार्य देवव्रत है। और सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस है। सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस है। तो क्लियर हुआ दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने आठवीं बार जूनियर मेंस हॉकी का कप जीता? तो आठवीं बार किसने जीता? तो जर्मनी ने। किसने जीता? जर्मनी ने जीता आठवीं बार। किसने जीता? जर्मनी आठवीं बार जूनियर मेंस हॉकी कप जीता। ठीक है ना। किसने जीता? जर्मनी जीता। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया? किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया? तो मध्य प्रदेश ने। किसने घोषित किया? मध्य प्रदेश ने घोषित किया। किसने घोषित किया? मध्य प्रदेश ने खुद को नक्सलवाद घोषित किया। मध्य प्रदेश ने खुद को नक्सलवाद घोषित किया। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की स्थापना कब की गई थी? तो 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना कब की गई थी? 1956 में स्थापना की गई थी। कब की थी? 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश का गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल है। कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल है। और सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी है। सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी है। इतना क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन है किसे 2025 का टर्नर प्राइज जीता? किसने 2025 का टर्नर प्राइज जीता? तो नैना कालू ने जीता। दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस झील को भारत का 96वां रामसर साइट के रूप में नामित किया गया? तो सिलीसेरल झील को 96वां रामसर साइट में घोषित किया गया। अब बात करते हैं इंडिया में टोटल कितने रामसर साइट अभी प्रेजेंट में हाल फिलहाल है? तो 2026 में 98 रामसर साइट हुआ। कितना हो गया? 98 रामसर साइट हो गए हैं। ठीक है ना। कितना हो गया? 98 रामसर साइट हो गया। अब बात करते हैं रामसर साइट की स्थापना कब की गई थी? तो 2 फरवरी कब की गई थी रामसर की स्थापना? 2 फरवरी 1971 को रामसर साइट की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। लेकिन भारत ने इसको अपनाया। भारत ने अपनाया 1 फरवरी 1981 को भारत ने इसको अपनाया था। 1982 को अपनाया था। ठीक है ना। 1 फरवरी 1982 को भारत ने इसको अपनाया था। इसी के उपलक्ष्य में 2 फरवरी को क्या बनाया जाता है? 2 फरवरी को वेटलैंड डे बनाया जाता है। क्या बनाता है? वेटलैंड डे बनाया जाता है। इतना क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटी नेटवर्क में जोड़ा है? तो 72 सिटी को ग्लोबल लर्निंग नेटवर्क में जोड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बैंकर द्वारा 2025 के लिए भारत का श्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा घोषित किया गया। अब द बैंकर क्या है? एक पत्रिका है। एक क्या है? पत्रिका है। ठीक है। इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। कब की थी? 1926 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना। इसने घोषित किया कि सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा घोषित किया गया। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब की गई थी? 1908 में की गई थी। कब की गई थी? 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की गई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? गुजरात के बड़ोदरा में है। कहाँ है? गुजरात के बड़ोदरा में है। इतना क्लियर हुआ दोस्तों? अगला क्वेश्चन चलते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसको लगा लीजिए। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल जिसको 95 रामसर साइट घोषित किया गया वो कौन सा है? तो कोपरा जिला से है। ये छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा कोपरा जिला से है जिसको पहला रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में एक ही रामसर साइट है। कौन सा है? कोपरा, जो अभी हाल फिलहाल में बना है। टोटल रामसर साइट कितने हो गए हैं? 98 हो गया। कितना हो गया? 98 टोटल रामसर साइट हो गए हैं अभी हाल फिलहाल में। क्लियर हो दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन इसमें है, लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसने जीता? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने जीता। लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसने जीता? आंध्र प्रदेश राज्य ने जीता। आंध्र प्रदेश की बात करें, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1953 में की गई थी। यहाँ गवर्नर कौन है? अब्दुल नाजिर है। और सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू है। क्लियर दोस्तों हुआ? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में कितने % की एफडीआई को मंजूरी दी है? तो 100% की एफडीआई को मंजूरी दे दी है बीमा क्षेत्र में, ठीक है ना। भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में दे दी है। न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में किन 2 क्रिकेटर्स के नाम पर स्टैंड नाम रखा गया? स्टैंड्स का नाम रखा गया। तो युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया। अब बात करते हैं, युवराज सिंह कौन है? भारतीय क्रिकेटर हैं। और हरमनप्रीत कौन है? भारतीय महिला क्रिकेटर के क्या है? कैप्टन है। इतना क्लियर दोस्तों। आज का बस इतना ही तक आज मेरा क्लास है, ठीक है ना। आज 10 से 5 तक क्लास हो चुका है दोस्तों, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इसको पहुँचाएँ। जय हिंद। पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप का खिताब जीता? तो किसे हराकर? हांगकांग को हराकर। भारत ने हांगकांग को हराकर विश्व स्क्वैश कप का खिताब जीता। अब बात करते हैं हांगकांग। तो हांगकांग कहाँ है? चीन में है। कहाँ है? तो चीन में है। हांगकांग कहाँ है? चीन में है। तो बात क्लियर हुआ? आगे चलते हैं हम। एशियन इक्वेस्ट्रियन, इसको बोलते हैं एशियन इक्वेस्ट्रियन बोलते हैं घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीता? तो कितने मेडल जीता? तो 5 को जीता। कितने? 5 को जीता। अब 5 को में एक जो है गोल्ड है और 4 जो का है सिल्वर है, ठीक है ना। 1 गोल्ड है और 4 सिल्वर है, तो उसमें मिलाकर 5 को जीता। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य ने 2025 में शून्य गेंदा शिखर का लक्ष्य हासिल किया? तो असम ने शून्य गेंदा लक्ष्य का हासिल किया। असम ने। असम की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। असम राज्य की स्थापना 1950 में की गई थी। असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। यहाँ का सीएम कौन है? सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा। पढ़ते हैं बोंडे बीच। कौन सा बीच? बोंडे बीच पर चानुका उत्सव के दौरान हमला हुआ। यह बीच किस देश में स्थित है? तो यह बीच ऑस्ट्रेलिया में स्थित। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो चानुका उत्सव हुआ कहाँ? किस देश में? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। अब बोलेगा क्वेश्चन, बोंडे बीच किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। तो चानुका उत्सव कहाँ मनाया गया? ऑस्ट्रेलिया मनाया गया। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा है। कहाँ है? कैनबरा है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नवंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो नवंबर के लिए साइमन हर्मन मेल है और शेफाली वर्मा क्या है? फीमेल है। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। राजा ढिल्लो को 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता? गोल्ड जीता, ठीक है। राजा ढिल्लो ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। अब राजा ढिल्लो किस गेम से है? तो शूटिंग से। किस गेम से है? शूटिंग से। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? पटना बनाया जाएगा। बिहार पटना बनाया जाएगा, ठीक है ना। ये जो है कहाँ बनेगा? पटना में। कहाँ बनेगा? तो मीठापुर के आसपास जो करबीगैया है वहीं पर जो है बनेगा, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ? अब बात करते हैं बिहार का गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। और सीएम कौन है? नीतीश कुमार है। 10वीं बार नीतीश कुमार ने सीएम का शपथ ग्रहण लिया था। 10वीं बार नीतीश कुमार ने सीएम का शपथ ग्रहण लिया था। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। कविता चांद ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी, ठीक ना, को फतह किया। उस चोटी का नाम क्या है? तो माउंट विंसन है, ठीक ना। कहाँ क्या है? माउंट विंसन। जो कविता जो चांद है, ठीक है ना, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया, इसके नाम क्या है? माउंट विंसन है। उस चोटी का नाम क्या है? माउंट विंसन है। अब बात करते हैं कविता चांद कहाँ की है? उत्तराखंड के अल्मोड़ा की है। कहाँ की है? उत्तराखंड की अल्मोड़ा की है। तो क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। जारी ग्लोबल
AI इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है? तो थर्ड पे है। ग्लोबल AI इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है? तीसरा पे है। ठीक है ना। बात करते हैं पहला स्थान में कौन है? तो फर्स्ट पे है USA। कौन है? USA है। सेकेंड स्थान पर कौन है? तो चाइना है। सेकेंड स्थान पर कौन है? चाइना है। ठीक है ना। और ग्लोबल AI इंडेक्स को जारी कौन करता है? द काउंटर पॉइंट रिसर्च। कौन जारी करता है? काउंटर पॉइंट रिसर्च जारी करता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता को मंजूरी दी है? तो ओमान के साथ। तो ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट है। कहाँ है? मस्कट है। ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट है। ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। IPL के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने? तो कैमरन ग्रीन बने। सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? कैमरन ग्रीन बने। ठीक है ना। ये कितना करोड़ में जीता है कैमरन ग्रीन को? तो 25.2 करोड़ में 25.2 करोड़ में कौन खरीदा है? KKR यानी कोलकाता खरीदा है। ठीक है ना। इस 2026 IPL में जो 2026 IPL में खेल रहे हैं। ठीक है ना। और 2025 में इसको लगाया गया था, बोली लगाया गया था। ठीक है ना। अब बात करते हैं महिला में। महिला प्रीमियर लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? 3.2 करोड़ की, जो बता चुके हैं आप लोगों को, दीप्ति शर्मा ने। कौन बनी है? दीप्ति शर्मा बनी है। सबसे महंगी खिलाड़ी दीप्ति शर्मा। इसको कौन सा टीम ने खरीदा? तो यूपी वॉरियर्स ने खरीदा था। कौन सा टीम ने लिया था? यूपी वॉरियर्स ने इसको खरीदा था। क्लियर हो दोस्तों। ये आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने IIT रुड़की के सहयोग से किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश में। किसने शुरू किया? उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। किस उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। अब बात करते हैं IIT रुड़की। तो IIT रुड़की कहाँ है? तो उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। IIT रुड़की कहाँ है? उत्तराखंड के हरिद्वार में। क्लियर हुआ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजकों के लिए मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बना? इटली बन गया। यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बन गया? इटली बन गया। अब बात करते हैं इटली। इटली का कैपिटल कहाँ है? तो रोम है। कहाँ है? रोम है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रपति भवन में। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परमवीर दीर्घा का उद्घाटन कहाँ किया? राष्ट्रपति भवन में किया था। क्या क्लियर हुआ। अब बात करते हैं, द्रौपदी मुर्मू कितने नंबर की राष्ट्रपति बनी है? तो 15 नंबर की राष्ट्रपति बनी है। ठीक है ना। 15 नंबर के प्रधानमंत्री है, 15 नंबर के राष्ट्रपति हैं और 15 नंबर का ही उपराष्ट्रपति हैं। ये तीनों का है 15वें नंबर का ही चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। सूचना अनुसार हांसी किस राज्य का 23वां जिला बनने जा रहा है? तो हरियाणा का। हांसी जो है हरियाणा का 23 जिला बनने जा रहा है। अब बात करते हैं हरियाणा की स्थापना कब की गई थी? तो 1966 में। कब? 1966 में की गई थी। यहाँ का गवर्नर कौन है? आसिम कुमार घोष। गवर्नर कौन है? आसिम कुमार घोष। और CM कौन है? नवाब सिंह सैनी। CM कौन है? नवाब सिंह सैनी। दोस्तों समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर जरूर करते जाए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड शुरू हुआ? तो UAE के बीच। डेजर्ट साइक्लोन भारत और UAE के बीच शुरुआत हुआ। ठीक है ना। अब बात करते हैं UAE की राजधानी कहाँ है? तो अबू धाबी है। कहाँ है? अबू धाबी है। क्या क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया? तो भारत ने लॉन्च किया। किस देश ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया? तो भारत ने लॉन्च किया। तो क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? तो मियाँ रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे को सम्मानित किया गया है? तो मियाँ रेलवे स्टेशन, जो क्या है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की स्थापना कब की गई थी? 1956 में की गई थी। कब की? 1956 में की गई थी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश का गवर्नर कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल है। मंगू भाई छगन भाई पटेल। CM कौन है? मोहन यादव। CM कौन है? मोहन यादव है। क्या क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? साई जाधव है। ठीक है ना। इंडियन मिलिट्री स्कूल से पहली बार ग्रेजुएट होने वाली
महिला अधिकारी कौन है? साई जाधव है, ठीक है ना। अब इंडियन मिलिट्री एकेडमी है कहाँ? ये है देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी? 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिखर धवन की किस आत्मकथा का विमोचन हुआ? द वन क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर। इस शिखर धवन की आत्मकथा है कौन? क्या है? द वन क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर। यही इसकी शिखर धवन की आत्मकथा का नाम है, ठीक ना, बुक है। आइए अगला क्वेश्चन, भारतीय फिल्म होम बाउंड ऑस्कर 2026 के लिए किस श्रेणी को में शॉर्टलिस्ट हुआ? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर श्रेणी में का शॉर्टलिस्ट हुआ। होम बाउंड जो है अंतर्राष्ट्रीय फीचर में शॉर्टलिस्ट हुआ, ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर में हुआ कौन सा? होम बाउंड 2026 के लिए हुआ, ठीक है ना, ठीक है ना। 2025 के लिए किसे किया गया था? तो ऑस्कर में 2025 में 97 ऑस्कर हुआ था। ये क्या होगा? 2026 में 98 ऑस्कर होगा। उसको किया गया था अनोरा फिल्म को, अनोरा फिल्म को किया गया था, ठीक है ना। अनोरा फिल्म को चुना गया था। इतना क्लियर हुआ? ये आगे बढ़ते हैं। ये कब किया गया था? ये 2025 में किया गया था ऑस्कर के लिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता? तो झारखंड जीता, ठीक है ना। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता? झारखंड जीता। बात करें झारखंड की स्थापना कब की गई थी? तो झारखंड की स्थापना की गई थी 2000 में। तो कब की? 2000 में झारखंड की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो उस्मान डेम्बले को चुना गया। उस्मान डेम्बले को चुना गया फीफा पुरुष ऑफ द ईयर। उस्मान डेम्बले को चुना गया। उस्मान डेम्बले किस देश के हैं? तो फ्रांस के हैं। किस राज्य ने AI आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया? तो मध्य प्रदेश ने किया। AI आधारित वन सिस्टम अलर्ट लॉन्च किया तो मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की स्थापना कब की थी? अभी जस्ट पता है 1956 में की गई थी। वहाँ के गवर्नर कौन है? मंगू भाई छंगन भाई पटेल। और CM कौन है? मोहन यादव है, मोहन यादव का CM है। मोहन चरण मांझी कहाँ के हैं? तो 1936 का, आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025-27 का हस्ताक्षर किया? तो अर्जेंटीना ने किया था। भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान पर हस्ताक्षर किया? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की बात करें तो इसका कैपिटल कहाँ है? तो ब्यूनस आयर्स है। कहाँ है? ब्यूनस आयर्स है। 2025 का दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट किससे घोषित किया गया? तो चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? सिंगापुर में, ठीक है ना। सिंगापुर में चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? सिंगापुर में सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हुरुंग ग्लोबल 1000 के द्वारा दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गया है? एनवीडिया बन गया। कौन बन गया? एनवीडिया सबसे मूल्यवान कंपनी बन गया है, ठीक है ना। कहाँ का एनवीडिया है? तो USA की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? USA की कंपनी है। इतना क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? सशस्त्र सीमा बल का है तो SSB, ठीक ना। अपना स्थापना दिवस कौन है? 62वां स्थापना दिवस मनाया। अब बात करते हैं SSB की स्थापना कब की गई थी? 1963 में की गई थी। कब की गई थी? 1963 में की गई थी। एक पूरा सैन्य जो बल है इसका एक शॉर्ट वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड कर दिए, आप लोग जरूर देखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि फीफा अरब का लास्ट क्वेश्चन था, 21 का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर तक, 20 तारीख तक है। ये लास्ट क्वेश्चन का है दोस्तों। अगर पढ़ाई में समझाया पूरा अच्छा से समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट करें कि और इसको इम्प्रूव किया जाए। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों। किस देश ने 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिनियन बंदरों को आयात किया? तो दक्षिण अफ्रीका ने आयात किया। किस देश से? किस देश को दिया था? तो भारत को दिया था। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को दिया। कितना दिया? तो 8 दिया। कौन सा बंदर दिया? तो ब्लैक कैप कैपुचिनियन बंदर को दिया था। तो क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन करते हैं। एयरटेल इंडिया ने के नए MD CEO कौन बने?
तो शाश्वत शर्मा बने। एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने? शाश्वत शर्मा बने। अब बात करते हैं एयरटेल की। एयरटेल की स्थापना कब की गई थी? तो 7 जुलाई 1995 की गई थी। कब हुई? 7 जुलाई 1995 को की गई थी, ठीक ना। इसके फाउंडर को फाउंडर और फाउंडर कौन है? सुनील भारती मित्तल। कौन है? सुनील भारती मित्तल है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनी है? ठीक है, व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनी है? तो मिसाइल बेंथोस बनी है। कौन बनी है? मिसाइल बेंथोस बनी। कहाँ की है? जर्मनी की है। ये जो है इसको व्हील चेयर से इसलिए जा रही है क्योंकि इसको रीढ़ में चोट लगने के कारण क्या हुई थी? जोखिम हो गई थी। इसे कहा क्या? वो चल फिर नहीं पा रही थी, इसलिए क्या है? व्हील से जाने के वाली पहली भारतीय वैज्ञानिक बनी है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक लेखक कौन है? तो मोहर बसु है। कौन है? मोहर बसु है। इस सलमान खान की पुस्तक द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड से सुल्तान मूवी आया था ना। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, हुरी इंडिया सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? दीपेंद्र गोयल है। दीपेंद्र गोयल की संपत्ति कितना है? तो 1.6 से 1.7 बिलियन डॉलर। कितना? बिलियन डॉलर है। क्लियर हुआ? ये क्या है? दीपेंद्र गोयल कौन है? जोमेटो के को फाउंडर है। कौन है? जोमेटो के को फाउंडर और सीईओ है। तो बात क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी? क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। तो नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? छोंजिंग एंगमो बनी है। कौन बनी है? छोंजिंग एंगमो बनी, जो कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला के चांगू गांव की रहने वाली है। वहीं बात करें कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन बनी है? तो अरुणिमा सिन्हा बनी है। कौन बनी है? अरुणिमा सिन्हा बनी। ये क्या है? दिव्यांग महिला है। और नेत्रहीन महिला का है तो छोंजिंग एंगमो बनी है। अगला क्वेश्चन करते हैं, आर्ट्स कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो यूएई का है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो यूएई का है। क्लियर हो दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गोरखपुर यूपी में स्थापित किया जाएगा। वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गोरखपुर के यूपी में स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? वानिकी और वन जीव प्रबंध के में उच्च शिक्षा और व्यवहारिक अनुसंधान को बढ़ावा देना इसका ही उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का आधिकारिक तौर पर 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया। कौन सा देश ने? तो ऑस्ट्रेलिया ने। तो चिंतन दिवस 21 दिसंबर को मनाया किस देश? कौन से देश ने? तो ऑस्ट्रेलिया मनाया। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैलप ग्लोब सेफ्टी इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा, ठीक है। गैलप ग्लोब सेफ्टी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? सिंगापुर शीर्ष पर रहा। अगला क्वेश्चन है, देश केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 50% कर दिया। ये बहुत अच्छा किया है जवानों के लिए, ठीक है ना। 10% बढ़ाकर कितना कर दिया? 50% कर दिया बीएसएफ भर्ती के लिए। वो क्या इसलिए ओनली बीएसएफ में किया है, ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश ने सीरिया में आईएसआई क्या है आतंकवादी संगठन आईएसआई को ठिकाने पर हमले के लिए ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक शुरू किया? तो अमेरिका ने शुरू किया। किसने किया? अमेरिका ने शुरू किया। तो आगे चलते हैं। जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 गलती है 2025 होगा, ठीक ना। 25 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यूएसए शीर्ष पर। कौन सा देश शीर्ष पर है? तो अमेरिका शीर्ष पर है। ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो अमेरिका शीर्ष पर है, ठीक है। दूसरा स्थान पर कौन सा है? चाइना है। तीसरा पर कौन है? अपना देश भारत है। दोस्तों क्लियर हुआ? फिर आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए ब्लैक कैप कैबिचोरियम बंदर को भारत के किस पार्क में रखा गया? अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो किस पार्क में रखा गया? बनरगट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो है कर्नाटक में है, वहीं पर रखा गया। बनरगट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो कहाँ है? कर्नाटक में है। यही जो है बंदर जो ब्लैक कैप कैप्चुरियम बंदर को दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था, वो था 8 को बंदर को लाया गया था, जो पीछे क्वेश्चन कर लिए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है कि वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरा करने वाली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। ठीक है ना। वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरा करने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? स्मृति मंधाना बनी है। अब बात करते हैं स्मृति मंधाना की किस राज्य की है? तो महाराष्ट्र की है। किस राज्य की है? तो महाराष्ट्र की है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? आर्मेनिया ने जैव विविधता पर सम्मेलन COP17 के लिए किसे आधिकारिक लोगों की घोषित किया? तो नीली तितली को घोषित किया। ठीक है ना। किसे घोषित किया? नीली तितली को घोषित किया। तो अमेरिका ने जैव विविधता पर सम्मेलन के लिए COP17 के लिए आधिकारिक लोगों क्या घोषित किया? तो जैव विविधता पर लोगों क्या घोषित किया? तितली ने, नीली तितली ब्लू बटरफ्लाई ने घोषित किया। ठीक है ना। ये क्या उसका लोगो था? तो किसका लोगो था? तो जैव विविधता का लोगो था। कब? COP17 के था। अब बात करते हैं जैव विविधता। जैव विविधता कब मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। मतलब क्लियर हुआ? चलिए चलते हैं। अमेजन वर्षा वनों में पाई जाने वाली मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? तो पेरू बना। कौन बना? पेरू बना। कि अमेजन के वनों में पाई जाने मधुमक्खी वो को कानूनी मान्यता कौन दिया? पेरू दिया। क्लियर है दोस्तों? फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप को कहाँ कमीशन किया? तो चेन्नई में किया। अंजदीप को कहाँ कमीशन किया? तो चेन्नई में किया। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी युद्धपोत अंजदीप को कहाँ कमीशन किया? तो चेन्नई में कमीशन किया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया? तो रेजेड आई जैक मैन को। अब बात करते हैं नासा की। तो नासा की स्थापना कब की गई थी? 1958 में की। कब की थी? 1958 में की गई थी। 29 जुलाई 1958 में नासा की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं नाटो की स्थापना। तो 1949 में की गई। नाटो की स्थापना 1949 में की गई और नासा की स्थापना 1958 में की गई थी। नासा क्या है? अमेरिका का क्या है? एक स्पेस एजेंसी है। क्वेश्चन बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एक मिनट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहाँ गया? अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस देश ने पॉलीमर जैसे प्लास्टिक से बना हुआ एक रियाल नोट जारी किया? तो ओमान ने। ठीक है ना। कौन जारी किया? तो ओमान ने। किस देश ने पॉलीमर से बना एक रियाल नोट जारी किया? तो ओमान के लिए कहाँ है? मस्कट है। कहाँ है? मस्कट है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को किस रूप में मनाया गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी जयंती कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा। फिर सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। तो सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है। प्रसिद्ध धनु यात्रा महोत्सव कहाँ शुरू किया? तो उड़ीसा में शुरू किया। धनु यात्रा कहाँ शुरू किया? उड़ीसा में। अब बात करते हैं उड़ीसा के राज्य की स्थापना 1936 में की गई थी। ठीक है ना। कब की गई थी? 1936 में की गई थी। उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा का गवर्नर कौन है? हरिबाबू कुंभनपति है। सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी है। अगला क्वेश्चन है इसरो ने किस देश की कंपनी के संचार सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो अमेरिका ने लॉन्च किया। इसरो ने किस देश की कंपनी को संचार सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो अमेरिका को लॉन्च किया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप। कौन सा? समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ। कहाँ शामिल हुआ? तो गोवा में शामिल हुआ। अब बात करते हैं समुद्र पोत प्रताप कहाँ शामिल हुआ? गोवा में शामिल हुआ। कौन शामिल किया? भारतीय तटरक्षक बल ने। इसकी स्थापना कब की गई थी? इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1978 में की गई। कब की गई थी? 1978 में की गई थी। अब बात करते हैं गोवा राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो गोवा राज्य की स्थापना कब की गई थी बताइए? 1987 में की गई थी। गोवा राज्य की स्थापना 1987 में की गई थी। आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कब की गई थी। चलिए 1987 में की गई थी। यहाँ के गवर्नर कौन है?
पूषापति अशोक गजपति राजू। गवर्नर कौन है? पूषापति अशोक गजपति राजू है। सीएम कौन है? प्रमोद सावंत है। सीएम कौन है? प्रमोद सावंत है। कहाँ का? तो गोवा की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश किया? तो मध्य प्रदेश ने ऐसा राज्य बना जो 3 साल के लिए एक ही बार रोलिंग बजट पेश कर दिया। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की स्थापना कब की गई थी? तो 1956 में। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1956 में की गई थी, ठीक है ना। यहाँ गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। यहाँ का सीएम कौन है? मोहन यादव है। सीएम कौन है? मोहन यादव है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो उज्बेकिस्तान शीर्ष पर है। इसमें एशियाई युवा पैरा गेम्स में उज्बेकिस्तान शीर्ष पे और भारत का स्थान कब है? 7वें स्थान। भारत कौन सा स्थान पे है? 7वें पे है। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ में। इस संस्करण कौन सा है? पहला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 के पहला संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 1 नवंबर 2000 को की गई थी, ठीक है। 1 नवंबर 2000 की गई छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी। यहाँ गवर्नर कौन है? रमन डेका। सीएम कौन है? सीएम कौन है? विष्णुदेव साय। सीएम कौन है? विष्णुदेव साय। सीएम कौन है? विष्णुदेव साय है। आइए अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया? तो लखनऊ में किया। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया? लखनऊ में किया। ये वाजपेयी की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल लॉन्च किया। कहाँ उद्घाटन किया? कहाँ किया? लखनऊ में किया। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 7 निश्चय 3 कार्यक्रम 2025 से 30 को मंजूरी? तो अपना राज्य बिहार ने 7 निश्चय 3 कार्यक्रम को मंजूरी दी है। अब बात करते हैं बिहार राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 22 मार्च 1922 को 22 मार्च 1912 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। बिहार का गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। सीएम कौन है? नीतीश कुमार है। सीएम जो है नीतीश कुमार जो है कितनी बार कौन सा शपथ ग्रहण लिया इस बार? तो 10वां नंबर का शपथ ग्रहण लिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया? तो संथाल भाषा में। किस भाषा में जारी किया? संथाली भाषा में जारी किया, ठीक है। उसने संथाल निवासियों को कहा कि सभी संथाल लोगों को गर्व और खुशी की बात यह है कि संविधान की भाषा अब संथाली भाषा में होगी, जिसका लिपि होगी ओल चिकी लिपि। कौन होगी? ओल। इसका लिपि क्या है? ओल चिकी। उसका लिपि क्या है? ओल चिकी। अब बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कितने नंबर की है राष्ट्रपति? तो 15 नंबर की है। पीएम कितने नंबर के हैं? 15 नंबर के हैं। उपराष्ट्रपति कितने नंबर के हैं? तो 15 नंबर के उपराष्ट्रपति भी है। तीनों क्या है? 15 नंबर के हैं। और जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से है? तो संथाल जनजाति से है। बात क्लियर हुआ दोस्तों। आइए, एला नामक एआई एजेंट किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया? तो आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित किया। कौन सा एआई? एला। आईआईटी दिल्ली की बात करते हैं। आईआईटी दिल्ली की स्थापना कब की गई थी? 1961 में की गई थी। कब की गई थी? 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। आईआईटी दिल्ली की स्थापना की गई थी। क्लियर हुआ। सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न किसे सम्मानित किया गया? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया गया। जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया गया विज्ञान रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की बात की है। अब बात करते हैं रूस की। तो रूस का कैपिटल कहाँ है? मॉस्को है। कहाँ है? मॉस्को है। क्लियर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 33 साल बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया? तो गुजरात को। 33 साल बाद पुनः किस राज्य को टाइगर जब घोषित किया गया? तो गुजरात को। गुजरात की स्थापना की बात करें तो गुजरात राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1960 को की गई थी। वहाँ गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल है। सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल है। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत है। इतना क्लियर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुबल सिरी ओवर जल विद्युत परियोजना यूनिट 2
कहाँ लॉन्च किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया। कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में किया गया। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। इस राज्य की स्थापना 1987 में की गई थी। कब की गई थी? 1987 में की गई थी। इसका गवर्नर कौन है? KT पटनायक और PM कौन है? सॉरी, CM कौन है? पेमा खांडू। CM कौन है? पेमा खांडू। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो नेपाल्स शीर्ष पर रहा। कौन सा देश? नेपाल्स। ठीक है ना। अब बात करते हैं इंडिया का स्थान। इंडिया 5वां रैंक किसको मिला है? मुंबई को मिला है। किसको मिला है? मुंबई को मिला। अब पहला किसको मिला? नेपाल्स को मिला। किसको मिला? नेपाल्स को मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कला कहाँ शुरू किया गया? तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। सबसे कठोर शीतकालीन चरण, इसका नाम क्या है? चिल्लई कला। कहाँ शुरू किया? जम्मू कश्मीर की घाटी में किया गया था। आज अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया? अभी हाल फिलहाल क्वेश्चन किया है, छत्तीसगढ़ में किया गया। कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ में किया गया। यहाँ कमेंट पे इसका बात इसका कमेंट करिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब की गई थी? इसका CM कौन है और गवर्नर कौन है? बता दिया, जस्ट बताए हैं। आगे करते हैं, किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया? तो मोढेरा गुजरात में है, उसको किया गया। ग्रीन टाउन के रूप में किसे किया गया? तो मोढेरा जो गुजरात में। अब बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात की स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई थी। वहाँ का गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत और CM कौन है? भूपेंद्र पटेल है। मंडला पूजा कहाँ आयोजित किया गया? तो सबरीमाला मंदिर केरल में। मंडला पूजा कहाँ आयोजित किया गया? सबरीमाला मंदिर केरल में किया गया। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। यहाँ का इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 नवंबर 1956 की स्थापना की गई थी। यहाँ के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। CM कौन है? पिनराई विजयन है। क्लियर? चलते हैं। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? इजराइल बना। ठीक है ना। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन है? इजराइल बना। क्लियर? इजराइल का जेरूसलम है। और रूफटॉप सोलर के मामले में अग्रणी राज्य कौन बना? तो गुजरात बना। ठीक है ना। रूफटॉप सोलर के मामले में अग्रणी राज्य कौन बना? गुजरात बना। रूफटॉप, ठीक है ना, आनी छत पर का सोलर लगाना पड़ा राज्य कौन बना? गुजरात बना। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है ना। अब जैसे बताया गुजरात राज्य की स्थापना कब की गई थी? यहाँ के गवर्नर कौन है और CM कौन है? आप लोग कमेंट करके जरूर लिखिएगा। ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? M वेंकैया नायडू को। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? M वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया। अब बात करते हैं M वेंकैया नायडू भूतपूर्व उपराष्ट्रपति थे। ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस ऐतिहासिक पनडुब्बी पर पानी के नीचे यात्रा की है? तो INS वागसीर में यात्रा की है। यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक पनडुब्बी पर पानी के नीचे यात्रा की है INS वागसीर से। किससे? INS वागसीर से यात्रा की है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2.0 के अनुसार 2026 के अंत तक कितने % इथेनॉल मिश्रित का लक्ष्य रखा गया? तो 25% इथेनॉल मिश्रित का लक्ष्य रखा गया 2026 के अंत तक। हमारा क्लियर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आ गया। अगला क्वेश्चन इसमें कि सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ऋतिक संजीव एस ने जीता है। किसने जीता? ऋतिक संजीव एस ने जीता। अगला क्वेश्चन है, फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता? क्रमशः मैक्सन कार्लसन और अलेक्जेंड्रा गोरेया चकीना ने। अलेक्जेंड्रा गोरेया चकीना ने जीता। 2025 में भारत की बाघों की आबादी कितने % बढ़ी? तो 8% भारत की आबादी बढ़ गई। 2025 में बाघों की संख्या 8% भारत में बढ़ गई है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में किया गया। अभी बात की है कि उड़ीसा का गवर्नर कौन है, उड़ीसा राज्य की स्थापना कब गई थी? तो यहाँ के CM कौन है? आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? उड़ीसा में किया गया। अगला क्वेश्चन है, पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? सोनम एसी बने, जो भूटान के हैं। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय मैच में 8 विकेट अकेले ले लिए हैं। पहला गेंदबाज बने कौन? सोनम एसी। कौन बने हैं? सोनम एसी पहला गेंदबाज बन गई है। आगे बढ़ते हैं। भारत रेयर
अर्थ रिजर्व के मामले में कौन सा स्थान पे? तीसरे स्थान पे है। ठीक है ना, भारत अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पे है। इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप को